प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 16 नवंबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है, अर्थात कि आज के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका सोशियोलॉजी का अर्थात कि समाजशास्त्र का और म्यूजिक का पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका समाजशास्त्र का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। यदि आप 16 अर्थात कि 16 नवंबर आज के दिन अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, बल्कि पूरे का पूरे प्रश्न का आप सोल्यूशन कर कर आ जाएंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं और साथ ही साथ इसका PDF आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। चलिए प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी का हम बात करें तो ये भी आपका 100 मार्क का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से आपको किन्हीं इसमें से 100 में से किन्हीं 50 प्रश्न का आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। उसके बाद 30 में से आपको किन्हीं 15 का लघु उत्तरीय और 8 में से 4 का दीर्घ उत्तरीय आपको बनाना है। तो चलिए मैं पूरे प्रश्न का इस वीडियो में आपको सोल्यूशन कराएंगे, साथ ही साथ इसका PDF आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्रों के लिए है। चलिए, और उसके साथ साथ म्यूजिक का भी पेपर मेरे पास आ चुका है, तो वो भी पेपर आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको इस सेक्शन ए में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से लेकर 100 तक पूछा गया, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से प्रश्न को देखते हैं, उसके साथ साथ किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा आपको भी कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। और यहाँ पर मैं पूरे प्रश्न का यहाँ पर सोल्यूशन आपको करा ही देने जा रहा हूँ, तो आप पूरे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत का विविधता का स्रोत नहीं है? तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रतीक। 2 नंबर प्रश्न की ओर चले। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, किसने कहा कि भारतीय समाज के परिवर्तन समझाने के लिए किसी परंपरा का अध्ययन अनिवार्य है? तो इसका 2 का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अर्थात कि GS गुरिये ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर है। काफी शानदार। मानव समाज के पशु समाज किसे कारण भिन्न है? तो 4 का ऑप्शन ए, अर्थात की संस्कृति के कारण भिन्न है। 5 नंबर प्रश्न की ओर चले। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? तेजा किया था जॉनसन ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चले। आश्रम व्यवस्था की दूसरी स्तर क्या है? तो आश्रम व्यवस्था का दूसरे स्तर आपका गृह स्तर। ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 6 क्या हो चुका है। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, अंग्रेज शासन के कितने शताब्दी तक प्रारंभ हुए थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे 16वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न की ओर चले। 18वां प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पश्चिमीकरण की अवधारणा के लिए को श्रीनिवासों को किस वर्ष की प्रतिपादित किया गया था? तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे राइट आंसर। 9वां प्रश्न की ओर चले। तो 9वां प्रश्न आपके सामने है। 9वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप पूरे प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात की अर्थशास्त्र। 10वां प्रश्न की ओर चले। तो 10वां प्रश्न आपके सामने है। 10वां प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किससे जुड़ी है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, नागरिक सभ्यता से। 11वां प्रश्न की ओर चले। तो 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से वधा प्रतिवाद तथा संवादन की परिवर्तन का नियम क्या है? इसका 11वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात की स्पेंसर। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पूरे प्रश्न ओरिजिनल है, यही प्रश्न आपसे पूछा जाएंगे, बिल्कुल आपको पूरे प्रश्न का रट कर चला जाना है। 12वां प्रश्न क्या कहने में से विवाह का प्रकार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 12वां प्रश्न का ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। फ्रांस में समाज शास्त्र के नींव डालने पर श्रेय किसको जाता है? 13 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, अर्थात कि अगस्त कंपेंट का। सहकष्टी क्या है? तो 14वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, नतीदारी
की रीतियाँ। अगला प्रश्न की ओर चले, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से धर्म की तकिया का व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात की आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या आपके सामने 21 पर है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार्य नहीं है। तो 16 का उत्तर आप नोट करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी सामाजिक विघटन का साधन। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 17 क्या कह रहा है आपसे, घुड़िए की जनजाति के समस्या में कितने भागों में बांटा गया है। तो 17 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की 2 भागों में। 18वां प्रश्न की ओर चले तो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है। तो 18वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी आदिवासी। किस वर्ष जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित राज्यों के बांटा गया था। तो 19वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात की 1919 में। अगले प्रश्न की ओर चले तो 20वां प्रश्न आपके सामने है। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के स्तर शिक्षा के संबंधित क्या है। तो यह है आपका उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन जाति के लिए पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी कुशवाहा। अगला ग्रामीण नागरिक सतत का अवधारण किसे दी है। तो 22वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए अर्थात की रेडाफील्ड का। रेडाफील्ड के ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए भाग लेने वाले मतदाता की आयु होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही, इसका 21 वर्ष, आपका ऑप्शन 18 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका 23वां प्रश्न का। चलिए 24वां प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, निम्न में से कौन आधुनिकीकरण विशेषता नहीं है। तो परंपरा का महत्व। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विवाह से संबंधित निषेध है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन में नाटक भीगमी और बहिर्वीर में ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी। चलिए अगला 26वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसने कहा कि धर्म अलौकिक शक्ति के विश्वास पर आधारित के लिए आत्मा का मानवदाप दोनों समानित है। तो 26 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात की टायर। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या 27 क्या कर आपसे, निम्न में से कौन औद्योगिकरण विशेषता नहीं है। तो औद्योगिक विशेषता नहीं है किसका। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका अनियोजित परिवर्तन का। अगला प्रश्न की ओर चले तो 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 28 का ऑप्शन डी इनमें से सभी है। धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता के तत्वों का निम्न में से कौन नहीं है। तो 29 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी ताकीतता। अगला प्रश्न की ओर चले, प्रश्न संख्या आपका 30 क्या कह रहा है, जनजाति के लिए बहुल्य झारखंड किस प्रदेश के काट कर बनाया गया था। तो 30 का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन चलिए बी हो जाएंगे बिहार। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए समान परिश्रम का अधिनियम के वर्ष लागू किए थे 1976 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, इनमें से कौन भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अगला 33वां प्रश्न की ओर चले तो किसने कहा कि समाजशास्त्र के लिए स्वरूप का विज्ञान है। तो 33वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अर्थात की सीमेल ने। अगला प्रश्न की ओर चल दे तो प्रश्न संख्या 34 क्या करें आपसे, चैनल पर अगर अपने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे में इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक नंबर यहाँ पर लिखा देने जा रहा हूँ, यहाँ पर भी लिख लीजिए और आगे लास्ट में भी आपको बता दूंगा कि इसका नंबर, आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर में व्हाट्सअप कीजिएगा तो इसका पीडीएफ आपको सीधे आपको मिल जाएंगे। चलिए आपको 34वां प्रश्न क्या कहें, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र का सामान्य की विशेषता कहा था। तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी अर्थात की दुखीम ने। अगला प्रश्न की ओर चलिए 35 क्या करें आपसे, किस विषय में समाजशास्त्र के लिए जुड़ाव के लिए बहन कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 35वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन ए अर्थात की मानव शास्त्र का। अगला प्रश्न की ओर चले तो 36वां प्रश्न आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथा संकल्प के उपकरण नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 36 का ऑप्शन डी अर्थात की अवलोकन। अगला 37वां प्रश्न की ओर चले तो 37वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, समुदाय के सर्वे के लिए महत्वपूर्ण लक्षण का निम्न में से क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे 37 का ऑप्शन सी समुदाय भवन। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न की ओर चले तो 38वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे,
यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आलेखिक के लिए प्रतिमान है। तो 38वां प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए। इसका उत्तर हम डी निकाले थे तो 38 का डी होगा इसका। चलिए अगला 29वां प्रश्न की ओर चले। 39वां प्रश्न क्या करें आपसे, निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी 54%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों आपको यहाँ पर क्या हो गया, तो प्रश्न सेम ही है लेकिन यहाँ पर अंक चेंज हो की जगह है। जैसे कि ये आपका 49 पर से 41 होता, तो यहाँ पर देखिए PDF में थोड़ा एरर आ चुका है। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए। 43वां प्रश्न का उत्तर किस वर्ष के लिए आकाश वन से स्थापना हुई थी। तो 43वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए अर्थात कि 1936 में। अब यहाँ पर चलते हैं तो 44वां प्रश्न भी आ चुका है। किस वर्ष दूरदर्शन के लिए प्रसार की शुरुआत हुई थी। तो 44वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए अर्थात कि 1982 में। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर 47 नंबर। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से जाति के लिए द्वारा बरहनों की तरह जनेऊ धारण कर उदाहरण क्या है। तो संस्कृतिकरण। 48वां प्रश्न की ओर चले तो 48वां प्रश्न यहाँ पर छूट चुका है। चलिए 50 का उत्तर देखते हैं। बिहार में राज्य आयोजना के लिए परिषद के लिए उप अध्यक्ष कौन है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चले तो यहाँ पर देखिए 49वां प्रश्न है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इकबाल सिंह लालापुर। अगला प्रश्न की ओर चले 48वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। किसने कहा कि विवाह स्त्रियों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए प्रवेश करने का संस्थान है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे बोगार्डर्स ने। अगला प्रश्न की ओर चलिए प्रश्न संख्या 46 क्या है। किस वर्ष राष्ट्रीय बल के लिए समिति प्रोजेक्ट NACLP की आरंभ की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1988 में। अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या आपका 45 क्या कह रहा है आपसे, इस वर्ष सूचना का अधिकार कानून को पारित किया गया था। 2005 में जो सूचना का अधिकार दिया गया था वही पारित किया गया था। 42वां प्रश्न की ओर चले। यहाँ पर देखिए भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नागरिक के लिए जनसंख्या का प्रतिशत है। बिहार में ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 41वां प्रश्न क्या कहना, निम्नलिखित में से सिद्धांत प्रतिपादन किया गया मार्क्स पर। ऑप्शन इसका हो जाएंगे डी। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या प्रतिशत है। तो 42वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन बी अर्थात कि महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखिए 43 नंबर प्रश्न, यहाँ पर आपका पूरे प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन कर लिए थे। ये पूरे प्रश्न का सोल्यूशन हो चुका था। तो प्यारे साथियों अभी की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 50 प्रश्न का आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता दिया। सोशल साइंस का अर्थात सोशियोलॉजी का जो समाजशास्त्र है इसमें, और आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना है, आपको 85 प्रश्न का उत्तर देना था। जितना मैं प्रश्न का उत्तर बता दिया वो प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए। और इसका PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं जैसे व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। और साथ ही साथ इसी PDF में आपको सब्जेक्टिव का उत्तर भी मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको सबसे पहले देखने को वीडियो मिल जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें मेरे पास म्यूजिक का भी पेपर आ चुका है, तो म्यूजिक का पेपर का भी मैं जल्दी से सोल्यूशन लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे और इसी प्रकार से आगे भी आपको हेल्प करते दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।